पहले तो आपका मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया हुआ है यहाँ पे जलसे में। इतना सारे काफ़ी लोग आए हुए हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जलसा है। खान साहब के बारे में क्या कहेंगे? यार खान साहब के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि खान साहब तो खान साहब है, हर किसी को पता है। और कौम इंशाल्लाह जाग चुके हैं पूरी दुनिया में। और हम लोग भी कोयटा से आए हुए हैं, ख़ास तौर पर इस यहाँ कोयटा से आए हुए हैं। ख़ास तौर पर मैं खुद बाइक पर आया हुआ कोयटा से, कल रवाना हुआ हूँ, आज शाम को पहुँच गया कोयटा से। तो इंशाल्लाह यार माशाल्लाह बहुत बड़ा जज्बा महसूस हुआ यहाँ पे। जब हम लोगों को देखा तो बहुत माशाल्लाह अच्छा जलसा जा रहा है। तो पेशावर और कराची के जलसे कैसे लगे? यार वो भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगे। तो वो जलसा जब इन लोगों ने देखा, वो बटवारी लोगों ने, उन लोगों का बस सारा मामला ख़त्म हो गया। उसको पता चल गया कि भाई ये इसके साथ नहीं हो सकता है। खान साहब है, खान साहब सबको पता है कि खान साहब कौन है। उम्मीद कराची का जलसा, अस्सलाम वालेकुम, जो है ना कराची का जलसा अवाम ऑलरेडी इमरान खान के साथ है। और जो है ना हम जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को इनको हम तस्लीम नहीं करते, और ना हम जो है ना ग़ुलामी करेंगे। तो अब हम ग़ुलामी की जंजीरें इंशाल्लाह तोड़ेंगे। तो ये बच्चे कौन है जिनको आप जलसे में लेके आए हो? ये बच्चे मेरे भतीजे और भांजे, और इनको मैं बताने आया हूँ कि एक वाहिद लीडर है जो हमारे मुल्क में, जो हमें ग़ुलामी से बचाना चाहता है, ठीक है। और आपको और कौन हमारे मुल्क में करप्ट है। इधर किसी एक के ऊपर एक एप्लीकेशन भी हो ना तो उससे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, ठीक है ना। लेकिन हमारे मुल्क में बड़ी जो पोस्ट है उनके लिए कैटेगरीज और हैं, ठीक है। पीएम हमने करप्ट तरीन पीएम जो है हमने करप्ट तरीन रखा हुआ है, ठीक है। आज वो पंजाब का वज़ीर आला भी, वो भी देख लें, वो भी बेल पे है, ठीक है। तो आपके सामने सब कुछ चल रहा है। तो हम ये आपने बहुत अच्छा लिखा, चस तो आ रही है, ये क्या चस आ रही है आप? ये आप बेहतर जानते हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, ठीक है ना। कि रातों रात अदालतें खुल गई, ठीक है, आधी रात को। और यहाँ कैटेगरीज काफ़ी सारी मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जो आपका ना रिच कस्टमर है ना, उसके लिए आपके लिए सर्विसेज और होती हैं, ठीक है। मिडिल क्लास के लिए और होती हैं, जो लोअर क्लास है उसके लिए और होती हैं। यहाँ आप गरीब अदालतों में चले जाएँ, गरीब बंदे जो है ना वो धक्के खा रहे हैं, उन्हें तारीख पे तारीख मिल रही है। लेकिन जो रिच कस्टमर है उसके लिए सर्विसेज रात को रात उनको प्रोवाइड की जा रही है। तो इन बच्चों को मैं इसलिए लेके आया था, मैंने कहा इनको पता चले कि जो है ना इस मुल्क में हो क्या रहा है। हमारे जो बड़े हैं, जो सीनियर पोस्ट्स पे बैठे हुए हैं, वो इस मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं, ताकि इनको आज से पता चलेगा कि कौन करप्ट है और कौन गलत है और कौन सही है, ताकि ये आगे उसको चूज़ करेंगे। अगर आज ही हमको उनको बता दें कि भाई जो मर्ज़ी है करें, तो फिर ये गलत हो जाएगा। अब इनको पता चल गया कि ये जो है शहबाज शरीफ बेल पे है, करप्ट है, ठीक है, ये चोर है, इसका बेटा वो भी चोर है, एक भागा हुआ है, वो अभी उम्रे पे जा रहा है, आई थिंक वो बख्शवाने को जो चीज़ें बख्शवानी हैं, ठीक है। और दूसरा जो है वो जो है नवाज शरीफ साहब, वो सोच रहे हैं मैं आऊँ ना आऊँ, वो इसी पता नहीं अब प्लेटें पूरी हुई हैं उनकी कि नहीं हुई, ठीक है। उम्मीद है अब कुछ हद तक तो लेवल पे आई होंगी, लेकिन जिस तरह आवाम निकली है इमरान खान के लिए, तो वो लो होगी तो इंशाल्लाह बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब तक ये इनकलाब नहीं आएगा, इन बच्चों को नहीं बताएंगे। अब आवाम खुद निकली है, ना कोई हमें लेके आया है, ठीक है, अपनी कन्वेंस पे आए हैं, खुद एक्सपेंस कर रहे हैं। तो जो है ना आवाम खुद निकल रही है, तो इनके लिए जो है ना ये गवर्नमेंट करना मुश्किल है। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे और इनको पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ है। हुकूमत जो बननी चाहिए वो अवाम की वोटों से बननी चाहिए, ना कि बाहर लोगों की इम्पोर्टेड हुकूमत बननी चाहिए, ठीक है। और इम्पोर्टेड हुकूमत को हम तस्लीम बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ना कर रहे हैं। अवाम इसलिए निकल रही है और हम अपने खान के साथ निकल रहे हैं। और हमारा लीडर ईमानदार है, ठीक है, करप्ट नहीं है, तो हम हमेशा उसके साथ हैं। थैंक यू। मेरे भाई कराची का जलसा जो है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़े जलसों में से एक बड़ा जलसा होगा। इस्लामाबाद का जो जलसा हुआ था वो भी नो डाउट बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन उम्मीद करते हैं कराची का जलसा उससे ही बड़ा जलसा होगा। और ये आवाम की तरफ से एक जो है ना ये रिएक्शन है और आवाम का जो है ना रिस्पॉन्स है उस सारे के ख़िलाफ़ जो पिछले कुछ महीने डेढ़ से पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रहा था, और ये सारा अवामी रद्द-ए-अमल है। और ये आप पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ऐसा देखेंगे। कराची वाले हराएंगे पेशावर वालों को या नहीं? मैं तो कहता हूँ हर आने वाला जलसा पिछले जलसे को हराए।
पेशावर वाले को कराची वाला जैसा आ रहा है, कराची वाले को लाहौर वाला जैसा आ रहा है, और पूरे तरीके से अवाम पूरे पाकिस्तान में जो अपना रिएक्शन शो करें इस सारी जो है ना बदअमनी और बदमज़गी के ख़िलाफ़ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान में इन्वॉल्व हुई है उसके अगेंस्ट जो है ना सारे जो है ना पाकिस्तानी अपना जो है ना अपना हक अदा अपना बताएं कि ये गलत हुआ है, और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को जो है ना जी हम लोग नामंजूर करते हैं। और एक ऐसे शख्स को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और ये मैं नहीं मेरे अलावा हर बच्चा पाकिस्तान का ही जानते हैं कि किस तरीके से जो है ना जी एक कन्विक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, एक बंदे को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, और एक सिंपल मेजॉरिटी वाली पार्टी को किस तरीके से धकेला गया, और एक मुख्तलिफ पार्टीज मिल के जो है ना जी एक 150 सीटों वाली, ये क्या ज़्यादा नहीं है कि 150 सीटों से ज़्यादा अक्सरियत वाली पार्टी को, सिंपल मेजॉरिटी वाली पार्टी को चंद गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करके हटाया गया। और ये वापस आएंगे, हम तो दुआ करते हैं कि खान साहब ज़रूर वापस आएँ, और इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा वापस नया पाकिस्तान आएगा, खान साहब पाकिस्तान वापस आएगा और खान साहब भी दोबारा आएंगे। और अब ये नाइंसाफ़ी की एक इंतहा ये चेक करें कि एक प्राइम मिनिस्टर, उसका बेटा जो है ना जी चीफ मिनिस्टर, ये कौन सी पॉलिटिक्स चल रही है? क्या पूरे पाकिस्तान में या पूरे पंजाब में शहबाज शरीफ से अच्छा, हमजा शहबाज से कोई अच्छा बंदा नहीं सूबे को चला सकता था? ये क्या ही, मैं ये नहीं कहता पूरे पंजाब में कोई और बंदा देखा जाए, मैं सिंपल ये कहता हूँ क्या नून लीग में भी कोई ऐसा बंदा नहीं है कि शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज के बाद क्या हमजा शहबाज ही आए, कोई और बंदा नहीं आ सकता था? मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, नून लीग वालों से क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सो मच। काशिफ मेरा नाम है, यहाँ बनिगाला से मैं हूँ, इमरान खान के लिए निकले हैं। इमरान खान ये कॉल पर हम लोग यहाँ कैसा लग रहा है कराची का जलसा? कराची का जलसा तो बहुत बुलंद वाला है। आप यहाँ देखिए इस्लामाबाद की जो आवाम निकली हुई है F10 से लेकर या पूरे एरिया में देखें, रोड ब्लॉक है, यहाँ पर अवाम ही अवाम है हर तरफ, तो सिर्फ इमरान खान का दिया हुआ शऊर है ये। तो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पर क्या कहेंगे? इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आप सिर्फ इतना देखें, एक शख्स 4 साल वज़ीर-ए-आज़म रहता है, वो इतने करप्शन नहीं करता, अपने जलसों के लिए लोगों से फंड रेजिंग कर रहे हैं। ये 4 साल जब हुकूमत में रहते हैं तो फिर उनके ख़जाने होते हैं इनके पास, चोर हैं ये। इम्पोर्टेड हुकूमत अमेरिका की है, इंशाल्लाह नामंजूर होगी ये। इधर इस माइक में बोल के सरदारी चोर है। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत लोग अभी आ रहे थे और भी काफ़ी ज़्यादा, और दूर दूर तक काफ़ी जो है रोड भी ब्लॉक थे, और मैं देख के आया हूँ काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो अभी कैसा माहौल इधर लग रहा है, क्या जज्बात जी है? माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं काफ़ी। अभी तो यहाँ पे इमरान खान की बस वो सिर्फ लाइव स्पीच एक देखने आए हैं हम, यहाँ पे स्क्रीन पे लगेगी जो, इंशाल्लाह खान साहब खुद भी आएंगे, फिर भी आएंगे लोग इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा निकलेंगे। आप वज़ीर-ए-आज़म बेटा वज़ीर आला बन गया, उस पर क्या कहेंगे? बस सर अब पूरी जो है वो एक उन्होंने हुकूमत जो है चोरों के हवाले कर दी है। बस इसमें आपको पता ही है कि कौन कौन से क्या कुछ किरदार है सब लोगों का, वो आप सब ने अपने अपने तौफीक के मुताबिक इसमें हिस्सा डाला हुआ है, तो चोरों के हवाले कर दिया आवाम को। अब देखें इंशाल्लाह क्या होता है आगे। अच्छा लग रहा है। इमरान खान से कितनी मोहब्बत है? बहुत ज़्यादा। तो ये मकसूद चपरासी कौन है? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ है, वो तो वज़ीर-ए-आज़म बन गया, क्या कहेंगे? वो गंदा है। कैसा फील कर रहे हैं जलसे में? जनाब बहुत ज़बरदस्त फील कर रहा हूँ मैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 14 अगस्त 1947 आ गया है। आज हम फिर ग़ुलामी से बाहर आने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इस जदोजहद में कामयाब होंगे। हमारे लीडर इमरान खान ने जो बेड़ा उठाया है हमारी कौम को अगयार की ग़ुलामी से निजात दिलाने का, और इस बात का स्लोगन है कि सिवाय अल्लाह के हमने किसी के आगे नहीं झुकना, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ये आप क्राउड देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पैसों से नहीं आया, कोई भी ख़रीद के नहीं लाया गया, सब अपने अपने ज़रिए से आए हैं। मैं भी अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, और सिर्फ़ इसलिए कि हमें आज़ादी चाहिए। हम 70 साल से मतलब ग़ुलामी में रहे हैं। जिसको देखो वो अमेरिका का नारा लगा के डराता है, कोई यूरोप का नारा लगा के डराता है, कोई डॉलर से डराता है। वो भाई हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, और अल्लाह से डरने वाले किसी से नहीं डरते। अब हमें 70 साल के बाद एक कायद मिला है जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, जो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है, जो कहता है कि मैं अपनी कौम को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाऊंगा, किसी गैर के आगे नहीं झुकने दूंगा। इंशाल्लाह हम सब कामयाब होंगे। आज हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं, हम तहरीक इंसाफ के लिए नहीं निकले, हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं। हमारे लीडर ने पाकिस्तान के लिए हमें पुकारा है, और इंशाल्लाह
हम इस जद्दोजहद में कामयाब होंगे। इतने छोटे बच्चों को जलसे में लाने का मकसद आपका क्या है? ये बच्ची जो है मतलब है 3 दिन से पीछे पड़ी थी कि अब्बू मैंने जलसे में जाना है, मैंने इमरान खान के जलसे में जाना है। हालांकि इसकी उम्र 2.5 साल है, ये मेरी पोती है, लेकिन इसको बस शौक़ था कि मैंने जाना। ये सो रही थी, अभी जब इसको पता चल जलसे में आ गए, जाग गई फ़ौरन। तो ये नस्ल देखें हमारी, कि हमारी नस्ल जो है वो भी इमरान खान को अब जानने लगी है, और सिर्फ इस वजह जानने लगी है कि वो पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान की आज़ादी की बात करता है, पाकिस्तानी कौम की आज़ादी की बात करता है, पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद रखने की बात करता है। बहुत शुक्रिया।